बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू आर वॉचिंग हारून स्पॉटलाइट टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान अली रज़ा अली। वेलकम करते हैं जी आपको आज की न्यू एक्साइटिंग वीडियो में। आज की वीडियो कुछ हटके होने वाली है। नाज़रीन, आपने वायर केबल्स तो देखी होंगी, हमारे घरों में इलेक्ट्रिक केबल्स जो यूज़ होती हैं, लेकिन वो किस तरह बनती है, क्या प्रोसेस होता है, तो साथ रहिएगा। इंशाल्लाह आपको वो दिखाते हैं कि कैसे बनती है और क्या क्या मराहिल्स होते हैं। तो ये सारे मराहिल आप तक पहुंचाने के लिए, आपको दिखाने के लिए और ख़ुद भी ये सारी चीज़ें बराह रास्त देखने के लिए आज हम विज़िट कर रहे हैं बर्क केबल्स को। हारून स्पॉटलाइट टीवी देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। जी नाज़रीन, बर्क केबल इंडस्ट्रीज़ में हम पहुंच चुके हैं। तो आइए आपको सारा प्रोसेस दिखाते हैं कि किस तरह सारा प्रोसेस एक केबल बनने का होता है, क्या क्या उसमें मराइल होते हैं। आइए हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, हम इंडस्ट्री के अंदर आ गए हैं। तो अभी हम जाके मिलते हैं हमारे जो अंदर फोरमैन है इस इंडस्ट्री के, मियाँ फयाज साहब। उनसे जाके मिलते हैं। वो वन बाय वन हमें सारे स्टेप्स बताएंगे कि केबल मैन्युफैक्चरिंग के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और किस तरह हमें एंड पे एक फाइन प्रोडक्ट मिलता है। तो कहीं नहीं जाना, मेरे साथ रहना है। आइए चलते हैं, मियाँ फयाज साहब से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मियाँ साहब, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा जी, आज आप हमें बताएंगे कि केबल मैन्युफैक्चरिंग के क्या क्या प्रोसेसेस हैं, कहाँ से एक तार बनना शुरू होती है, क्या क्या उसके इनिशियल स्टेप्स होते हैं। तो हाँ जी, ओवर टू यू। ठीक है जी। मियाँ साहब एक की शहमानी है, कितने ले आए हो सानू? ਇਹ ਕਾਪਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਲਦਾ ਜੀ। ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਕਾਪਰ ਉਹ ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹ ਆਂਦਾ 8 ਨੰਬਰ। ਹਾਂਜੀ 8 ਨੰਬਰ ਕਾਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਹੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਡਰਾਇੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰੀਕ ਡਾਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰੀਕ ਕਰਨੇ ਆ। अच्छा, डाइयाँ लगा के फिर आप इसे बारीक करते हैं? हाँ जी, आए मैं आपको साथ साथ में दिखाता हूँ जी जी। जिससे हम बरीक करते हैं। जी जी। ये ड्राइंग मशीन है जी। ये देखें, ये वो डाइयाँ लगी हुई हैं। हाँ जी। ये डाइयाँ पड़ी भी हुई हैं। सही। ये इसको डाइयाँ लगा के ना बारीक नंबरों में लेके जाते हैं। फिर आस्ता आस्ता ये के बाद दीगरे मशीनें लगी हुई हैं, ये इसको आस्ता आस्ता बारीक करती जा रही हैं। आगे जो नंबर रखना होता है वो डाई लगा देते हैं तो उसको निकाल लेते हैं। नाज़रीन, डाइज लगी हुई है। मेरा कैमरा आपको ये सारे व्यूज़ दिखा रहा है कि किस तरह डाइज लगी हुई, स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 इस तरह सारी डाइज लगी हैं। जौन सा साइज़ हमें चाहिए होता है हम उतने mm की, उस साइज़ की हम यहाँ पे कटिंग करते हैं इनकी। तो आइए चलते हैं आगे, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। हमारे साथ ही रहना है, कहीं नहीं जाना। स्टे ट्यून विद हारून स्पॉटलाइट टीवी। ये आगे जाके इसको हम नीलर पे ले जाते हैं। ये आगे मशीन लगी हुई है, यहाँ इसको हम नरम करते हैं। ये पहले हार्ड होता है, आप देख रहे हैं ना इसकी शक्ल कैसी है। ये हार्ड है और उस मशीन पे जाके इसको हम नरम करते हैं और वो कलर भी अच्छा आ जाता है। जी, कॉपर को नरम करने वाली मशीन की तरफ हम जा रहे हैं, जहाँ पे ये हार्ड फॉर्म से एक सॉफ्ट फॉर्म में इसे लेके जाया जाता है। जी हाँ जी, ये मशीनें हैं, इसका नाम है अनीलर, जो इसको नरम करता है और निखार करता है। इसको तांबा अपनी शक्ल में आ जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे गोल्ड होता है। शाइनर है जी, शाइन करता है तांबे को। अनीलर इस मैन्युफैक्चरिंग मशीन जो है ना, उसका नाम है अनीलर। ये तैयारी हो रही है, आप देख रहे हैं, ये नरम होके आ रहा है, बिल्कुल नरम होके आ रहा है।
ये तैयार होके आगे गोट पे भरा जा रहा, नीचे उतार देते हैं शापर लगा के। ये इस पे नंबर है, इस नंबर का ये बना हुआ है 90,000 का। और ये 1000 फिर इसीलिए ऐसे जितने mm में हमने डालनी होती है तार, उसी mm में हम इसको लगा लेते हैं। सही हो गया। तो इसके बाद क्या कुछ होता है? इसके बाद ये दूसरी मशीनों पे चला जाता है। यहाँ बटाई इसकी होती है। हमें ये पीछे मशीन नज़र आ रही है, ये अब इन मशीनों के बारे में हमें बताएं कि ये मशीनें यहाँ पे चल रही हैं, यहाँ पे एक तरफ से निकल रहे हैं और दूसरी तरफ वो उसके बन रहे हैं। ये छोटी हैं, ये भी ड्राइंग मशीनें, ये भी बारीक करती हैं। ये भी ये उधर से हम 27,000 से लेते हैं उन मशीनों से। इसको हम 5,000 में या 6,000 में या 12,000 में जितने में तैयार करना होता है इस पे तैयार करते हैं। इसको नरम करने के लिए मशीनें बाहर लगी हैं। मैं नेक्स्ट आपको उधर लेके जाता हूँ। इसको ये बारीक 1000 का माल जो बनता है ये फ्लेक्सिबल बनता है। वो दूसरा स्टैंडर्ड होता है जो मोटा माल होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, जिससे ये पंखे की तारें, ये दूसरी तारें, टीवी वाली तारें जो बारीक बनती हैं ना, वो ये बनती हैं। यूज़ के हिसाब से कि यूज़ कहाँ होनी है, इनके जो मशीनें हैं वो भी इनके स्टेप्स मुख्तलिफ मशीनों पे हो रहे होते हैं। जी फयाज साहब, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये यहाँ से कापर को नरम किया जाता है। ये बाबा शरीफ हैं, इनके बड़े अच्छे कारीगर हैं। ये इसको इधर से ये हार्ड गोटें लगाई हुई हैं, उधर से देखो नरम हो के आग में नरम हो के इधर आ रही हैं तारें, ये लपेटी जा रही हैं। ये गोट में ये गोट तैयार हो गई है इसकी, ये बिल्कुल नरम है और गोल्ड की तरह चमक रहा है कापर। इसको हम ले जाएंगे दूसरे हॉल में, उधर इसकी लगी हुई है मशीनें, वो इसको जितनी तारें लगा के हमने केबल में लगानी होती हैं उधर से इसकी वटाई कर लेते हैं। जी ये सारा हमने आपको बताया। मेरे ख्याल में मेरा कैमरामैन ये सारा आपको प्रोसेस दिखा रहा होगा कि किस तरह पीछे से ये इसे हीट किया जाता है और आगे इसे नरम किया जाता है, पानी से गुजर के ये आ रही हैं सारी तारें। तो नाजरीन चलते हैं, साथ ही रहना है हमारे, देखते रहिए हारून स्पॉटलाइट टीवी। आपको हम मैन्युफैक्चरिंग दिखा रहे हैं इलेक्ट्रिक केबल्स की, जो हम अपने घरों में देखते हैं। इलेक्ट्रिक केबल्स क्या उसका प्रोसेस होता है, बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का प्रोसेस होता है इनके मैन्युफैक्चरिंग का। हमें तो एंड पे बड़ी फाइन प्रोडक्ट मिल जाती है ना, तो आज आपको देखने को मिल रहा है कि व्हाट इज़ बिहाइंड द फाइन प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक केबल्स। जी फयाज साहब, अब हम किधर जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं हॉल नंबर 2 में। इधर छोटी मशीनें लगी हुई हैं, जो कापर आपको दिखा के आए हैं पहले, वो उनकी मशीनें इधर लगी हुई हैं, जो उसको इकट्ठा करके या 40, 50 या 100 तार में इकट्ठा करके तो हम उसको इंसोलेशन करते हैं। इंसोलेशन करके आगे केबल तैयार करते हैं। वो यहाँ पे जी इंसुलेशन का प्रोसेस किया जाता है। जो पीछे प्रोसेस हो रहा होता है, एक केबल तैयार हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, फाइन हो जाती है, तो उसको यहाँ पे इंसुलेट किया जाता है ताकि जो कंडक्शन से बचा जा सके। जो इसके ये नाज़रीन मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि यहाँ पे ये सारी केबल्स जो हैं वो पीछे से आ रही हैं, जो हमने तारें तैयार की हुई हैं पीछे रिएक्टर में, और उनको यहाँ पे हम इंसुलेट कर रहे हैं। ये हमारा एक रिएक्टर है, यहाँ से जो पीवीसी है वो आ रही है और यहाँ पे फ्लेम दे के हम पीवीसी को जो मेल्ट कर रहे हैं, और पीछे से जो तारें आ रही हैं उन्हें कंबाइन करके और पीवीसी को हीट करके एक शेप दी जाती है। और यहाँ से जो हमें ये पानी में से गुजर के जा रही है, ये सारी पीवीसी ये गर्म है, ठंडी होके इसको एक फाइन शेप दे रही है। तो इस मशीन को हम क्या कहेंगे? ये भी स्टूडर है। ये स्टूडर है, जो इंसुलेशन चलने वाला होता है ना, वो स्टूडर, उसको स्टूडर कहा जाता है। आगे काटर पिल कहते हैं, जो उसको खींच रहा है, खींच के आगे फेंक रहा है। अच्छा, आगे ये जो आगे खींच रही है मशीन केबल को, तार को, और आगे ये सारे रोल को आगे फेंक रही है, इसे कैटरपिलर मशीन बोला जाता है। जी जी है। तो आगे हम किधर जा रहे हैं फिर इसके बाद? आगे इसके बाद ये देखें, ये बन रही है, वो लड़का ढोल पे लपेट रहा है,
और वो लपेटी हुई है। इसको 2 या 3 करते हैं, 4 करके इसको वटाई करते हैं। वो सामने आपके वटाई चल रही है, वो इसको वटाई कर रही है, वो डोलू पे चढ़े हुए हैं। जी, सारी की सारी तार को एक बड़े रोल्स की सूरत में लपेटा जा रहा है। वो सामने हमारे जो है ना मशीनें उसकी चल रही हैं जो उसको लपेट रही हैं। ये लेइंग मशीन है जो इसको वटाई करती है, इंसुलेशन वाली केबल को वटाई करती है। लेइंग मशीन है नाजरीन इस मशीन का नाम। तो इसके बाद फिर क्या प्रोसेस है? मार्केट में एंड प्रोडक्ट के तौर पे सेल के लिए जाती है या क्या होता है? नहीं, अभी भी ये तैयार होनी है, वो दूसरी मशीन पे लगी हुई, इससे बड़ी मशीन पे वो तैयार हो रही है। आपको दिखाते हैं, ये हमारा कारीगर है, चाचा जी इसको हम बोलते हैं, सारे लड़के ऐसे प्यार मोहब्बत से। इसका नाम है सलीम साहब। ये इसको तैयार कर रहे हैं। ये देखें, ये स्कूटर पे ये चल रही है। पीछे है, मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे से 4 तारें ऐसे इकट्ठी होके आ रही हैं। आगे मशीन के आगे ये स्कूटर पे चल रही हैं, आगे डाई हेड लगा हुआ है, इस पे इंसुलेशन आ रही है, पीछे से तार आ रही है, आगे से इंसुलेशन होके तैयार होके वो आगे जा रही है। जी, ये जो इंसुलेशन आ रही, कितना इसका टेम्परेचर होता है, कितनी हम हीट इसे देते हैं? ये जो हीटर हमारा लगा हुआ है जो सारी पीवीसी को, पॉलिएस्टर को इधर हमारी तरफ फेंक रहा है। कोई पीवीसी होता है ज़्यादा हीट लेता है, कोई कम लेता है। ये हमारे साथ इसके ऊपर गेज लगी हुई है, वो देखो, वो 200 या 300 जितनी हीट लेती है ना। ये सुई इधर से हम इसको ऑन करते हैं, ये कंट्रोलर लगे हुए हैं, ये इनको कंट्रोल कर रहे हैं हीट को। ये जितनी करनी हो, हम 150 या 250 या 300 हीट करनी होती है तो हम इधर से कर देते हैं। वो सामने नज़र आता रहता है, पता चलता है कि इतनी हीट पे ये माल चलता है। जब प्लेन हो जाता है तो हम उधर उसको रोक लेते हैं हीट को। फयाज साहब, अब ये मुकम्मल तैयार हो गई है या कोई प्रोसेस इसमें रहता है? और अभी इसमें रहता है, प्रोसीजर रहता है। ये अभी तैयार नहीं हुई, इस पे एक शीट वाइट हो रही है इंसुलेशन की, इसके ऊपर एक शीट ब्लैक कलर की होगी, फिर ये तैयार होगी। इस पे स्टैंप लगेगी और स्टैंप लगने के बाद फिर वो आगे हम बोर्ड पे भर के तो इसको मार्केट में भेज देंगे। अच्छा, तो इससे नेक्स्ट आगे और भी काफ़ी मशीनें उधर लगी हुई हैं, क्या प्रोसेस है इससे आगे का? वो हमें दिखाइएगा, साथ साथ बताइएगा। जी, अब ये सारी हमें मशीन नज़र आ रही है, ये कौन सी मशीन है? यहाँ पे कौन सा स्टेप हो रहा है? ये जी मैं आपको पहले बड़ी ड्राइंग मशीनों पे लेकर गया था, उधर कापर तैयार हो रहा है, वो मैंने आपको दिखाया था। पहले वो कापर तैयार होता है, तो उसके बाद ये मशीन है स्टैंडिंग मशीन, इस पे कापर आ जाता है। ये लड़के जो गोटे लगा रहे हैं, समझ ले कि ये आर्मड का माल तैयार कर रहे हैं। अगर कापर का करना, इसी तरह ये कापर की गोटे लग जाती हैं इधर, तो वो वटाई कंप्लीट होती है। वो हेड नंबर 1 है, 2 है, 3 है, ये तीनों हेडों पे ये हमारे माशाल्लाह ये कारीगर है, वो भी है। इसका नाम फिजान है, इसका नाम बलाल अहमद है, इसका नाम ताहर है। ये इस मशीन पे काम करते हैं। तो ये जैसे जैसे इनको ये इधर डाइयाँ लगाते हैं, ये डाइयाँ पड़ी हुई हैं, इधर डाइयाँ लगती हैं, डाइयाँ लग के आगे ये उसको कहते हैं काटरपिलर, जो इसको खींचता है, आगे गोट लगती है, वो आगे तो उस पे भरा जाता है। भरने के बाद ये तैयार करती है। तो फिर ये कोई माल ऐसा होता है कि जो पहले इधर आता है स्टैंडिंग, इस पे स्टूडर पे, इस पे इंसुलेशन किया जाता है। इंसुलेशन के बाद जब ये चल रहा है, आप देख रहे हैं माल चल रहा है, आगे वो छोटे ढोल लगे हुए हैं, उन पे भरा जाता है। उस पे भर के फिर उस मशीन पे चला जाता है। तो लेइंग मशीन है। तो आए लेइंग मशीन पे चलते हैं, देखते हैं कि लेइंग मशीन पे क्या होता है। हाँ जी नाज़रीन, लेइंग मशीन पे आ गए हैं, अब देखते हैं कि लेइंग मशीन पे क्या प्रोसेस हो रहा है। ये जी आप देख रहे हैं कि लेइंग मशीन चल रही है, लेइंग मशीन चल रही है, ये माल बटाई हो रहा है, वो पीछे ढोल लगे हुए हैं। ये इसके अंदर सिल्वर भरा हुआ है, ये सिल्वर की बना रहे हैं हम। अगर कापर की बनानी हो तो कापर की बनाते हैं, अगर सिल्वर की बनानी हो वो भी इसी तरह बनती है। ये आप देखें,
ये डाई लगी हुई है, इसमें आगे एक और है, ये कारीगर अमान खतीब है। अमान खतीब इसको हैंडल कर रहा है, वो आगे इसका हेल्पर लगा हुआ है जो उसको संभाल रहा है, वो लेयर लगा रहा है, वो आगे ढोल लगा हुआ है, ये काटर पिलर है और ये पीछे हेड है जो जिस पे ढोल लगे हुए हैं। ये माशाल्लाह चल रहा है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत। तो जब हम तैयार करके देते हैं आपको केबल, तो फिर वो आप देखते हैं कि कैसा कैसा, आप तो परेशान हो जाते हैं कि कैसे तैयार करते हैं, लेकिन अल्लाह का फजल है, बड़ी खूबसूरत तरीके से हम करते हैं। आप देखेंगे तो इंशाल्लाह खुश हो। नाज़रीन, इतने बड़े बड़े रिएक्टर्स पे, बड़ी बड़ी मशीनों पे काम हो रहा होता है, जो हमें एंड पे एक चीज़ मिल जाती है बड़ी फाइन सी, उसके पीछे ये इतनी सारी एफर्ट और इतनी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं। ये तैयार होके ये अब चला जाएगा स्टूडर पे, इस पे इंसोलेशन होगा, इंसोलेशन होके ये तैयार हो जाएगा। तो आइए हम उधर चलते हैं जहाँ पे फाइनल इसकी इंसोलेशन होनी है। तो फाइनल इंसोलेशन के लिए हम आ गए हैं स्टूडर पे, यहाँ पे फाइनल इंसोलेशन इसकी हो रही है। हम पहले से मशीन चल रही है, पीछे सारा बड़े सारे रोल में कॉपर को लपेटा हुआ है और आगे इंसुलेटर चल रहे हैं। ये देखें जी, ये जो तार है, ये इसको वटाई करके हमने पंच करके इसको शेप की है। शेप उस मशीन पे आपको बताया था उस पे होती है, उधर शेप होके इधर आ जाती है, हम पीछे लगा देते हैं। आगे स्टूडर चल रहा है, इंसोलेशन कर रहा है, तो आगे काटर पिलर भी चल रहा है, वो इसको खींच रहा है, लपेटने में मदद करता है। आगे गोड लगी हुई है, उस पर भर कर हम उस लेंग पे ले जाते हैं। आपको दिखाया था उधर 4 ढोल लगा के, तो हम उसको वटाई करते हैं। वटाई होने के बाद फिर इसी बड़ी मशीन पे आ जाते हैं, इसी मशीन पे फिर हम उसको पीछे लगाते हैं। जैसे ये चल रहा है वैसे ही वो 4 तारों वाली केबल चलती है, उस पर इंसोलेशन करते हैं। तो फिर आगे हम लेके जाके हम आपको दिखाते हैं, आगे गोड पे भरा हुआ माल आपको वो भी हम शो कराते हैं। तो वो जब भर, अच्छा, बच्चे ने अभी वो थैला एक अंडेला था, उसमें उस थैले में क्या होता है? ये देखो, ये हम इंसोलेशन है, पीवीसी जिसको बोलते हैं हम। तो जी पीवीसी है, पॉलीमर्स हैं जो हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं बुक्स में पढ़ते हैं इसके बारे में। ये होता है जी पॉलीमर, और इससे इसकी इंसुलेशन होती है। इसे मेल्ट करके इसे स्पेसिफिक टेम्परेचर दे के, प्योर है, इसमें मिलावट नहीं है, हम मिलावट वाला कोई चीज़ नहीं, ये बिल्कुल प्योर चला रहे हैं। ये देखें, ये भी कलर है और ये भी कलर है। इसमें तीसरा कलर रेड होता है, पहले 1 नंबर रेड होता है, दूसरा नंबर येलो होता है, तीसरा नंबर ब्लू होता है, चौथा नंबर ब्लैक होता है। तो ये इस पे 4 लीटों पे करके हम इसको इकट्ठा करके उस मशीन पे हमने आपको दिखाया था। तो अब इधर इसको तैयार करेंगे, तैयार करके तो फिर वो आगे गोड पे लपेट के मार्केट में भेज देंगे। देखते हैं कि आगे किस तरह ये तार को लपेटते हैं और तार के आगे स्टम्पिंग होती है। ये देखें ना, ये स्टूडर है, ये डाई लगी हुई है, डाई में से ये इंसोलेशन निकल रही है, ये टैंकी है, ये इसके ऊपर हीटर लगे हुए हैं। ये जो माल को पिघालने में हमें मदद करते हैं, पिघल कर माल ये जो बाहर आ रहा है और इंसोलेशन हो रही है। वाटर का सिस्टम लगा हुआ है, केबल इस गर्म होती है, फिर इसमें ठंडी होती है, पानी चल रहा है, पानी के अंदर जाके ठंडी हो जाती है, फिर आगे चले जाती है काटर पिलर में। काटर पिलर उसको खींच के हमें गोड पे देता है, तो हम गोड पे लपेट लेते हैं। ये देखें, इधर तक जब ये आती है केबल। जी हम एंड स्टेप्स की तरफ जा रहे हैं, आखिरी मराइल की तरफ। तो ये आगे ये प्रिंटर है, ये प्रिंटर है, इस पे केबल का नाम प्रिंट होता है, जितने mm हो, जिसका नाम हो, ये उस पे हम प्रिंट करते हैं। ये प्रिंटर मशीन है, ये इसका हेड है केबल के ऊपर, ये प्रिंट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये प्रिंट हो रहा है जी। वाइट कलर का बड़ा फाइन किस्म का प्रिंट केबल के ऊपर शो हो रहा है। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है, ये बड़ा क्लियरली बड़ा उसके ऊपर इसका लिखा देता है कि इसकी क्वालिटी कौन सी है, इसका टाइप कौन सी है, कितने mm की है।
कितने वोल्ट वाली है, वो सारा इसके ऊपर लिखा जाता है, इसकी जो भी स्पेसिफिकेशन होती है। तो अब ये प्रिंटिंग होगी है इसके ऊपर, तो इसके बाद हम आगे ये रोल हो जाएगी, तो इसके बाद एंड प्रोडक्ट है ये मार्केट में जाएगी। हाँ जी, फिर मार्केट में जाएगी ये रोल पे करके ना, तो इसको गाड़ी पे लोड करेंगे तो ये मार्केट में चल जाएगी जी। तो फियाज साहब, आज आपने हमें पूरी इंडस्ट्री ये घुमाई, पूरी इंडस्ट्री की सैर करवाई, हमें सारे स्टेप्स के बारे में बताया कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, हमें एंड पे तार जो मिलती है उसके पीछे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे साथ इतना कोऑपरेट किया, सारे जगहों पे हमें लेके गए, 1 बाय 1 सारी मशीनों पे लेके गए, सारे प्रोसेसेस दिखाए। तो ये आप देख सकते हैं, ये गोड भरी हुई है, ये तैयारी में है, तो ये ऐसे ही मार्केट में जाएगी जी। पहले लोडिंग तैयार होती है, हम मार्केट में भेज देते हैं। लोडिंग लिफ्टर आएगा, और जो भी कोई चीज़ होगी जिसके ऊपर जाना हो, कंटेनर के या किसी बड़ी गाड़ी के ऊपर जाना होगा, वो लिफ्टर आएगा, लिफ्टर उठा के उसके ऊपर रखेगा तो वो ले जाएगा। आई होप सो गाइज, ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आपने भी इंजॉय की होगी, हमने तो बहुत इंजॉय किया है आज की इस वीडियो को, और फियाज साहब ने हमें बड़े अच्छे से गाइड किया और 1 बाय 1 सारी मशीनों पे लेके गए, बहुत शुक्रिया आपका भी। आइए चलते हैं हम यहाँ के जो रूहे रवा हैं, यहाँ के जो ऑनर हैं शेख शफीकुज़्ज़मान साहब, हम उनसे जाके मिलते हैं, उनसे जाके पूछते हैं कि उनकी इस सारी इंडस्ट्री के लिए क्या कोशिशें, क्या काविशें, क्या मेहनत करना पड़ी, क्या एफर्ट्स हैं। तो आइए मेरे साथ ही रहे, चलते हैं, मिलते हैं शेख शफीकुज़्ज़मान साहब से। जी व्यूअर्स, हम नीचे आ गए हैं बाऊजी के ऑफिस में, जहाँ पे बैठ के ये पूरी इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं। तो इन्हीं से पूछते हैं, इन्हीं से जानते हैं कि किस तरह ये सारी इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं। जी बाऊजी बताइएगा प्लीज़। जी, ये हमारा मेन ऑफिस है, इसमें हम बैठते हैं, जहाँ कैमरे हमारे लगे हुए हैं सारी फैक्ट्री में, वो हम उससे चेक करते रहते हैं अपने काम को। उसके अलावा वहाँ हमारे हर जगह पे इंटरकॉम लगे हुए हैं, उनसे भी चेक करते हैं। इसके अलावा अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो खुद भी जाके अंदर चेक करते हैं, उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, उसकी हमारे पास हमारी जो अपनी मुकम्मल लेबॉर्ट्री है जिसमें ये चेक होती है, चेक करके हम सेल करते हैं माल हर जगह पे। और इसके अलावा अब हम नया प्लांट लगा रहे हैं HT केबल का, चाइना के तावन से। इंशाअल्लाह ताला वो जल्द काम करना शुरू कर देगा, उसके बाद हम और आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा बाऊजी, आप हमें बता रहे थे कि वेबसाइट भी बर्क केबल्स की है, तो हमारे व्यूअर्स के लिए जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं, कोलैबोरेशन करना चाहते हैं या अपना ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक दफ़ा वो वेबसाइट हमें दोबारा से बता दीजिएगा कि किस तरह व्यूअर्स जो है ना वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड हैं आपके काम में। हमारी बाकायदा वेबसाइट बनी हुई है www.barkcables.com। इसमें हमारा सारी मुकम्मल तफसीलात है, इसमें हमारी कैटलॉग भी है, हमारे ऐड भी हैं, हम इसके अलावा हमारी लाइटिंग का शुबा है वो भी है, इसमें वो सारा कुछ करते हैं। इंशाल्लाह आप उससे लेंगे, वहीं आप हमारा फार्म है, आप फिल करके वहीं से इंफॉर्मेशन हर किस्म की केबल की हमसे ले सकते हैं। आप वो शोरूम का भी बता रहे थे। हाँ जी, शोरूम हमारा सगिया मेन बाईपास पे शोरूम है, उस पे तैयार माल भी मिल जाता है। अगर माल तैयार ना हो, कोई ज़्यादा हैवी हो, तो वो हम तैयार करके भी दे देते हैं उसको। बाऊजी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके तवज्जुह से हमने अपने व्यूअर्स को, अपने देखने वाले नाज़रीन को एक मैन्युफैक्चरिंग का पूरा प्रोसेस दिखाया। आपने बहुत अच्छी हमारी मेहमान नवाजी की, उसके लिए वंस अगेन बंडल ऑफ थैंक्स। जी व्यूअर्स, आपको आज हमने मैन्युफैक्चरिंग का सारा प्रोसेस बताया, केबल्स का, इलेक्ट्रिक केबल्स का, कि किस तरह मैन्युफैक्चर होती हैं और क्या सारा प्रोसेस होता है। तो इस तरह की मज़ीद न्यू एक्साइटिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हारून स्पॉटलाइट टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। तो आज की इस वीडियो से मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यू एक्साइटिंग वीडियोस में मुलाकात होगी। आपका मेज़बान अली रज़ा अली।